वेलकम। आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं जी रियल नंबर्स के। ऑलमोस्ट सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, सारे ही पूछे हुए बार बार। चले, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ इनटू एलसीएम फॉर द नंबर दिस वन। और कंसेप्ट सबने समझा हुआ है लास्ट वीडियोस में कि एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एचसीएफ एलसीएम निकालने को नहीं पूछा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करके कितना आएगा। तो हमें पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करेंगे, ये आंसर पूछा है। क्या होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर्स तो दिए हुए हैं, एक 100 था एक 90 था, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 90। एचसीएफ एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 मार्क्स में आए हुए हैं और 2 मार्क्स में भी। सो आंसर इज़ 9000। एचसीएफ इनटू एलसीएम पूछा था, अगर एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग पूछा था तो निकालते, वो सबने सीखा हुआ है, ठीक है। चलें बेटा, सेकंड क्वेश्चन। इफ़ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 180, मतलब दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 180 है। एचसीएफ उन दोनों नंबर्स का x और y का 3 है और एलसीएम निकालना है। यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जी, एचसीएफ आंसर कर रहा हूँ इनटू एलसीएम करेंगे, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर थे x एंड y। एचसीएफ कितना दिया हुआ है एग्जामिनर ने, 3 दिया हुआ है, रख देंगे। एलसीएम पूछा है एग्जामिनर ने, फाइंड एलसीएम। x इंटू वाई पूरा करके आंसर दिया होगा, x इंटू वाई करके कितना दिया हुआ था, 180, यहाँ पे 180 रख देंगे बिकॉज एक्स वाई दिया हुआ था एग्जामिनर ने 180। तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 180 डिवाइडेड बाई 3 नीचे आएगा, डिवाइड कर दो, एलसीएम आ जाएगा 60। आई होप क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में लिखा है गिवन एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, जो ब्रैकेट में ये दो नंबर्स हैं 11 है, और एलसीएम इन्हीं दो नंबर का एलसीएम ये दिया 253 इंटू आर। कह रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एचसीएफ कितना दिया हुआ था 11, एलसीएम कितना दिया हुआ था इन दो नंबर का 253 इंटू आर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और दो नंबर क्या है जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, दैट इज़ 253 मल्टीप्लाई बाय 440। आई होप क्लियर। 253 से 253 कैंसिल, आर की वैल्यू पूछी थी तो आर आ जाएगा 440, 11 नीचे आ जाएगा तो आर आ जाएगा 40। आई होप सबको क्लियर है। चले बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फिर बोल रहा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पोज करके ट्राई करें, क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। सबने पिछली वीडियोस में देखे हुए, मैंने फिर से दिखा रहा हूँ। प्राइम नंबर क्या थे सारे डिटेल में मैंने समझाए थे, पिछले वीडियोस चेक करें बेटा, ठीक है। प्राइम नंबर सबसे छोटा था 2, मैंने लिखाया भी था नोट भी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। कंपोजिट नंबर ये थे, एक बार रिकैप कर ले सारे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर 4 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अब फैक्ट सबको पता है, 4 के फैक्टर बना देंगे 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर, 2 की पावर 1 ही है। देयरफॉर एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन 2 ही आ रहा है। पावर किसी लेते हैं, छोटी वाली, यहाँ 2 पावर थी, यहाँ पे 1 थी, तो एचसीएफ इज़ 2। अगर एलसीएम पूछा होता बड़ी पावर, दैट इज़ 4 होता। क्लियर। चले एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं क्वेश्चन बार बार, ठीक है। फिफ्थ में क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये तो अभी देख लिया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, चेक करो। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, यस, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 था, 6, 8, 9, 10। 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा आएगा, 10। सो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होंगे, सबसे छोटा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 है। अब इनका एलसीएम निकालना, निकाल लो।
4 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, ठीक है। 10 के फैक्टर बनाओ, सबको ही पता है 2 इंटू 5। तो एलसीएम में क्या होता है, सारे फैक्टर कॉमन है कि नहीं है, एलसीएम पूछा है। पावर हाईएस्ट यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, बड़े वाली पावर। 4 इंटू 5 कर देंगे, दैट इज़ 20। सो एलसीएम इज़ 20। आई होप क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहले तो एचसीएफ निकाल लो। इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 किसी या यूक्लिड डिविजन लेमा से या प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करके देखते हैं। 65 के फैक्टर बनाए 5 टाइम्स क्या, 5 इंटू 13। उसी तरह 117 के फैक्टर बना ले, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 39, 3 1 ज़ा 13। तो फैक्टर आ जाएगा 2 बार 3 आ रहा है, 1 बार 13, 3 स्क्वायर इंटू 13। देयरफॉर एचसीएफ कितना आ जाएगा जी, बोल दो। कॉमन सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, 13 इज़ द एचसीएफ। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा जी, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of this one, find the value of m। According to question, जो HCF 13 आया है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, 13 इज इक्वल टू दिस वन। बस बोल रहे कि जो HCF हो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो m की वैल्यू क्या होगी, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर दिया। अब m निकाल लो, 117 इधर आएगा प्लस 117, ये हो गए 130 इक्वल टू 65m। दैट इम्प्लाइज m कितना आ जाएगा, 65 जब नीचे आएगा 2, आंसर इज 2। आई होप सबको क्लियर है। ट्राई करें बेटा, 2018 में था, ठीक है, सभी आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ऑल आर आर्क्स क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आए हुए हैं, पिछले 1 मार्क्स में थे। 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर रिटन एज, p दिया हुआ जी नंबर a स्क्र बी क्यूब और q दिया हुआ जी a क्यूब b। a b आर प्राइम नंबर, a b कुछ भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू p इंटू क्यू होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, पहले निकाल लो जी। अगर ये 2 नंबर थे, आगे क्या था जी, जैसे 20 था उसके फैक्टर सारे बना लोगे, 2 स्क्वायर इंटू 5, ऐसे इस फॉर्म में दिए हुए, ए बी में दिए हुए थे। एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, 2 नंबर का बोलो। कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी लिख दिए, और पावर क्या लेंगे जो कम वाली, यहाँ पे 2 थी, यहाँ 3 2, बी की पावर 3 थी, यहाँ पे 1 थी तो 1, तो एचसीएफ आएगा ए स्क्वायर बी। एलसीएम कितना आएगा, सारे फैक्टर लिख देने, लिख दिए। हाईएस्ट पावर 3 पावर लेंगे, यहाँ पे 3 थी, यहाँ भी 3, तो एलसीएम ये होगा। अब एग्जामिनर ने पूछा कि वेरीफाई करके दिखाओ ये रिज़ल्ट, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है जी। एलसीएम आया था जी ए क्यूब बी क्यूब, क्यूब है, एचसीएफ आया था ए स्क्वायर बी, करो मल्टीप्लाई, ए की पावर 3 ए की पावर 2, टोटल कितनी पावर होगी, ए की पावर 5, बी की पावर 1 3, टोटल होगी बी की पावर 4, कॉल इट कर लो 1। ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसी तरह आप दोनों जो नंबर पी और क्यू थे उनका प्रोडक्ट करके देखो। पी और क्यू, पी था जी मेरे पास ए स्क्वायर बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू था ए क्यूब बी, ए की पावर 2 ए की पावर 3, टोटल कितनी होगी, ए की पावर 5, बी की पावर 3 बी की पावर 1, टोटल कितनी होगी, बी की पावर 4, कॉल इट कर दो 2। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, यस सेम आ गए। फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, हैंस वेरीफाई। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर। चले आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे।
बोल रहा कि LCM एंड HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स P एंड Q आर। तो मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था जी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर से देख लें। को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 7 एंड 11 कोई कॉमन फैक्टर है, 1 तो सबका होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दैट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अगर दो को प्राइम नंबर लेंगे, अगर HCF पूछा जाए 7 और 11 का, क्या होगा 1। 2 एंड 5 को प्राइम नंबर, ये कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 2 इंटू 1 कोई भी कॉमन ही निकल रहा, तो HCF कितना होगा 1। अगर P एंड Q को प्राइम नंबर है तो इनका HCF कितना होगा, हमेशा याद रखें, HCF 1। फिर से रिपीट करूंगा, को प्राइम नंबर दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। 4 एंड 9 को प्राइम नंबर थे, ठीक है। चले अब जैसे 7 एंड 11 को प्राइम नंबर से HCF कितना आया था 1, तो LCM कितना होगा। अगर इन्हीं का पूछूं 7 और 11 का LCM क्या होगा, LCM की बात करूं तो 7 इंटू 11 ही लिखेंगे, सारे कॉमन है कि नहीं है सब लिख देते हैं, तो 77। अगर PQ को प्राइम नंबर थे, HCF 1 होगा, तो LCM कितना हो जाएगा, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दे PQ। सो HCF 1 होगा तो LCM कितना हो जाएगा PQ, जो दो नंबर थे वही होंगे। एक बार फिर से देख ले, मान लो अगर मेरे पास 7 और 11 ये को प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 इंटू 1 लिखेंगे, 11 को 11 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं HCF की बात करूँ तो कितना आएगा जी, बोलो। HCF इज़ 1। तो LCM की बात करूँ कितना आ जाएगा, 7 इंटू 11 दैट इज़ 77। अगर P और Q को प्राइम नंबर है तो HCF हमेशा क्या होगा 1, LCM कितना होगा, वही दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। काफ़ी बार एक एक नंबर में पूछा होगा बेटा, ठीक है। सो याद रखो, अगर जिनका HCF 1 होगा हमेशा वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। चले बेटा, थैंक यू वेरी मच।